बताइए तो क्वेश्चन। ये जो मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है 42 से लेकर 47 तक, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें तो 46 एगो था, बता दिए थे हम। बाकी जो क्वेश्चन है वो सब तो नॉर्मल ही है, फिर भी बताइए, दिक्कत यदि है तो बोलिए। 47 214.2 ग्राम aqueous solution containing 34.2 gram of sugar. Calculate the mole fraction of sugar and the molality of the solution. सुनिए, ध्यान दीजिए सभी आदमी। सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है शुगर का, यानी सॉल्यूट का। तो सॉल्यूशन का दिया है वेट, सॉल्यूट का दिया हुआ है वेट, तो आप सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट यहाँ है क्या? वाटर, चूंकि एक सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो आपको पता चल गया वाटर का वेट ग्राम में, और पता चल चुका है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, शुगर का वेट। दोनों को आप मोल में बदल दीजिए। दोनों ग्राम में दिया हुआ है, दोनों को आप मोल में बदल दीजिए। मोल में बदलेंगे तो मोल फ्रैक्शन आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा। तो आप याद कीजिए, एक्वस सॉल्यूशन के केस में एक रिलेशन आपको बताया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी बाई मोलैलिटी प्लस 55.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकला हुआ रहेगा, वो रख दीजिएगा, एम का वैल्यू निकल जाएगा। बना दें क्या? समझ में आया कि नहीं? एक बार ट्राई कीजिएगा, घर पर बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर आके ऑफिस में पूछ लीजिएगा, क्योंकि कल से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आज टाइम बचेगा तो हम लास्ट में बना ही देंगे। आप लोगों का और कोई क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक में? सम मिक्स्ड प्रॉब्लम में 48 से लेकर 54 तक में 48, 51, 52, 49 एक तरफ से बताइए देते हैं। देखिए इधर हम एक एक करके टोटल डिस्कस कर देते हैं, जिनका जो प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। अच्छा, एक बात बताइए, 122 ग्राम CCl4 दिया है और 22 ग्राम बेंजीन दिया है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास क्या हो जाएगा? 144। तो 144 में 22 ग्राम बेंजीन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 100 ग्राम में कितना होगा? ये हो जाएगा बेंजीन का परसेंट। और 144 ग्राम में 122 ग्राम ये CCl4 है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? इसीलिए 144 में कितना होगा? दोनों का सेपरेटली परसेंटेज निकाल लेना है। यही है ना कि टोटल मास आपको आया 144, और इसमें 122 ग्राम है CCl4 और 22 ग्राम है बेंजीन, तो आप इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। 144 का कितना परसेंट 22 होता है वो आप निकाल लीजिए। 144 का कितना परसेंट 122 है वो निकाल लीजिए। इसका परसेंट बेंजीन का परसेंटेज मास कहलाएगा, और ये CCl4 का कहलाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता मोल परसेंट, तब क्या करते? एक 22 ग्राम दिया हुआ था, इसको मोल में बदल लेते। यही 122 ग्राम दिया हुआ है, इसको भी मोल में बदल लेंगे, दोनों मोल को आपस में जोड़ देंगे। और टोटल मोल में कितना मोल बेंजीन है, इसलिए 1 में, इसलिए 100 में वो निकलेगा, वो मोल परसेंट हो जाएगा। ठीक है? नहीं तो मोल फ्रैक्शन निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन में ही यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोल परसेंट में बदल जाता है। आप याद कीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये काम लगातार किया करते थे, याद है आपको ये चीज़? खैर, मास परसेंट की बात कर रहा है तो यहां पर आप मोल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मास नॉर्मल ग्राम में ही आपको चलेगा। यदि मोल परसेंट रहता तो, यदि मोल में परसेंटेज निकालना होता तो क्वेश्चन कह देता कि मोल परसेंट याद करना। जिनका भी ये प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत भी है इनमें, इसमें? क्वेश्चन नंबर 49, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ
if the density of 20% weight by weight KI solution is 1.202 gram per cc. ये क्वेश्चन भी है किसी का क्या? देखिए ध्यान दीजिए, 20% वेट बाय वेट के आई सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट का कोई चर्चा नहीं है। आप मान लीजिए सॉल्वेंट क्या है? वाटर। क्वेश्चन है 20% वेट बाय वेट के आई सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें 20 ग्राम के आई है, यही नहीं इसका मतलब हुआ। अब सुनिए, यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 20 ग्राम के आई है, तो उसमें जो सॉल्वेंट जिसको हम वाटर मान रहे हैं उसका मास क्या हो जाएगा? 80 ग्राम। 80 ग्राम हो गया वाटर, 20 ग्राम हो गया पोटेशियम आयोडाइड। दोनों को मोल में नहीं बदल देंगे, दोनों को मोल में बदलेंगे तो वहां से मोल फ्रैक्शन ज्ञात हो जाएगा। तो इससे आपको निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। और सुनिए, सॉल्वेंट का वेट आपको पता चल चुका है ग्राम में, उसको बदल दीजिए किलोग्राम में और के आई का मोल ज्ञात कर लीजिए। मोल से केजी को डिवाइड कर दीजिए सॉल्वेंट के केजी को, तो क्या निकल जाएगा? मोललिटी। और नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी तो दे रखा है, टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम आप लिए हैं, डेंसिटी 1.202 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, वहां से वॉल्यूम सीसी में निकल जाएगा, उसको लीटर में बदल दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लीटर से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आई बात समझ में? या बताना पड़ेगा इसको? सब लोग बनाए हैं क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 50, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन, ये सबसे बन गया होगा। हाँ, तुम लोग समझ सकते हैं, ऐसने ऐसने क्वेश्चन बनवे करेगा तुम लोग से। क्वेश्चन नंबर 51, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। देखिए, एक बार फिर से यहां पर सॉल्वेंट का चर्चा नहीं किया है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला C6H6O2 होता है, यह किसी सॉल्यूशन में 20% बाय मास है। इसका मतलब यही हुआ ना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन हम जब लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम सॉल्वेंट को वाटर मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 80 ग्राम होगा वाटर और 20 ग्राम होगा उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल। 80 ग्राम वाटर को मोल में बदल दीजिए, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को मोल में बदल दीजिए, टोटल मोल ज्ञात करके मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर दीजिए। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 52, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सुनो इधर ध्यान दो। कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताइए तो किस किस चीज का ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और C6H6 यानी बेंजीन का, जिसमें बेंजीन है 30%, तो 70% क्या है? CCl4। तो आप मान लीजिए कि टोटल वेट जो है सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम है, तो उसमें 30 ग्राम हो जाएगा बेंजीन और 70 ग्राम हो जाएगा CCl4। दोनों का मोल निकाल लीजिए, उससे मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन। बनाए हैं क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 41 बना था। नहीं बोले थे थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, कल जो बताए थे रे, वैसे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, बना देते हैं। कौन सा नंबर था? 53। 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो यहां सॉल्यूशन का मोललिटी दे दिया 0.25 और मास दे दिया आपको 2.5 kg। इसको हम बोलेंगे 2500 ग्राम। बोलिए, मान लीजिए लेट वेट ऑफ यूरिया, ये मान लो आप कितना ग्राम? x ग्राम।
तो बताइए ये मोल कितना होगा? x/60 मोल। हम बस मोल में बदल दिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। ग्राम का पड़ा तो ग्राम का, मोल का तो मोल का। चूँकि यूरिया क्या क्या होता है, NH2CO NH2 ना, इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ेंगे ना तो 60 आएगा। अब बताइए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का वेट 2500 ग्राम है, इसमें घटा दीजिए सॉल्यूट का वेट जो कि आप कितना माने हैं x, ये इतना ग्राम आएगा। आप इसी को बदल दीजिए किस में, केजी में। मोललिटी टर्म जब भी रहे तो केजी का जरूरत आपको पड़ सकता है, इतना बाय 1000 केजी। मोललिटी बराबर क्या होता है, मोल सॉल्यूट का और केजी सॉल्वेंट का। मोललिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.25। मोल कितना आया, सॉल्यूट का मोल कितना आया, x/60, और केजी सॉल्वेंट का 2500 माइनस x/1000। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ऐसे ही बनेगा। नहीं, देखिए क्वेश्चन में जब आपको ये कह दिया कि 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन या मोलल का मतलब आप समझते हैं जिस सॉल्यूशन का मोललिटी 1 है, लेकिन आपको कह दिया 0.25 मोलल, यानी 1 × 0.25, यानी उसका सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मोललिटी कितना हो जाएगा, 0.25। जब वो वैल्यू लिख दिया तब तो आपको वही कंसीडर करना पड़ेगा। यदि वैल्यू नहीं रहता, सिर्फ रहता मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तब हम समझते मोललिटी 1। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए लिखा हुआ है ना 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.2। ये सब क्वेश्चन आप शायद बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से अभी आपसे नहीं बनेगा, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अभी हमको लगता है 5-7 दिन लगातार जम के थ्योरी चलेगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल तक पहुंच पाएंगे। तो उसमें तो अभी वक्त है, वो अभी करेंगे नहीं। लेकिन एक बार फिर से हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 54 में कोई भी क्वेश्चन आपका अभी भी प्रॉब्लम रह गया तो लास्टली उसको पूछ लीजिए, क्योंकि अभी इसको हम खत्म करेंगे। यदि दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है तो अब आप घर जा सकते हैं, कल से थ्योरी स्टार्ट होगा। आज थ्योरी नहीं स्टार्ट होगा। या आपका अपना कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, लीजिए कि नहीं कहिए। कुछ भी दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं दिक्कत है तो जा सकते हैं। हाँ, नहीं जा, अब बैठने का मन है तो बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लीजिए, इतना पूछने का मौका कहीं नहीं मिलेगा, पूछिए। क्वेश्चन वगैरह पूछने में बिल्कुल कसर नहीं होना चाहिए। क्या, इक्विमोलर का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोल की संख्या समान हो, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का। जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी सॉल्यूशन आप बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन मान लो ए और बी का बनाया, और कह दिया कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, कुछ ऐसा बोल दिया। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन ए और बी का है जिसमें ए का मोल और बी का मोल समान है। ऐसे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन भी समान होता है जिसका वैल्यू 0.5 होता है। मतलब ये एक वर्ड का कई मीनिंग निकलता है, और न्यूमेरिकल में जब आप जाएंगे तो आपको ये डाटा वगैरह रखना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि इक्विमोलर दे दिया, मोल फ्रैक्शन का जरूरत है, वो दिया नहीं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इक्विमोलर देने का मतलब ही है कि आपको मोल दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया। बोलिए। कौन सा 2.6? A solution is obtained by mixing 30 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass.
कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अरे ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है इसमें कंप्लीटली। देखिए ध्यान दीजिए आप, एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम और एक सॉल्यूशन है 400 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा मिक्सिंग के बाद? 700। एक में 300 का 25% सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट निकाल लीजिए उसका मास क्या है। और एक में 400 का 40% निकाल लीजिए। 400 का 40%, 400 में 40% है और 300 में 25% है, तो 300 का 25% निकाल लीजिए तो सॉल्यूट का मास निकल जाएगा ग्राम में। और इधर 400 का 40% निकाल लीजिए, इसका भी ग्राम निकल जाएगा, दोनों ग्राम को जोड़ दीजिए तो आपको कंप्लीटली सॉल्यूट का टोटल मास पता चल गया, टोटल सॉल्यूशन का मास पता चल गया, परसेंट निकाल दीजिए। नहीं समझे हम क्या बोले सर? 195 आता, जो भी आएगा वैसे ही निकलेगा, है ये नॉर्मल ही है। आप उस क्वेश्चन को देखिए, हम आपको समझा रहे हैं क्या हम बोले। क्वेश्चन कहता है कि ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन, ये ना लिखा हुआ है आगे। टोटल दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करेगा तो टोटल मास हो जाएगा 300 प्लस 400 700 ग्राम। तो ये हो गया मिक्सिंग के बाद टोटल मास सॉल्यूशन का। अब हमको सॉल्यूट का मास चाहिए, तो सॉल्यूट का मास में आप थोड़े परसेंटेज को डायरेक्ट जोड़ देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 300 का 25% निकाल लीजिए और उधर 400 का 40% निकाल लीजिए, दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए तो आपको टोटल सॉल्यूट पता चल जाएगा। तो टोटल सॉल्यूट का मास पता चल गया, टोटल सॉल्यूशन का मास पता चल गया, परसेंट निकाल दीजिए कि 700 ग्राम में इतना ग्राम सॉल्यूट है, इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में कितना होगा। जाइए यदि जाना है तो। कल सुनिए, कल से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा आने के साथ ही। कल से कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, थ्योरी चलेगा, फिर पूछने का मौका दिया जाएगा।